दोस्तों आज हम देखेंगे एक ऐसे वॉच जिसे देखने के बाद आप सरप्राइज होने वाले हो, क्योंकि जब मैंने इसे देखा था ना, मुझे भी सरप्राइजिंग लगा था। क्योंकि ऐसे वॉचेस तो मैंने ज्यादातर फैशन ब्रांड्स के अंदर देखी है, क्योंकि इतने कम प्राइस है इस वॉच के। लेकिन ये वॉच आती है टाइमेक्स की तरफ से, जो एक रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड है। कहा रिचर्ड मिले की वॉचेस करोड़ों में आती है, लेकिन ये वॉच उसी बैरल शेप में और स्केलेटन डायल में रहने वाली है, सिर्फ 9000 के अंडर। तो ये सब सुनने के बाद तो आप भी सरप्राइज ही हो जाओगे। इस वॉच को फटाफट से ना अनबॉक्स करते हैं। और जो इस वॉच पर मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था ना, भाई लिटरली बहुत प्यारी लग रही है ये वॉच। सामने से रियल लाइफ में जब इसे देखोगे ना, तो आपको इस वॉच से प्यार हो जाएगा। इस वॉच की जब लुक देखते हैं ना, तो ये आपको एक स्पोर्टी वाइब देगी, क्योंकि इसमें स्क्रूज डाले हैं। लेकिन आप इसे सिर्फ स्पोर्टी वाइब के लिए मत खरीदना, क्योंकि ये पार्टीज में भी लगने वाली है मस्त। इस वॉच का जो स्ट्रैप है आपको सिलिकॉन में देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर का स्ट्रैप रहेगा और काफी अच्छा इसमें लाइंस का टेक्सचर डाला हुआ है। इसका जो लग साइज रहेगा वो 26 मिलीमीटर रहेगा। इसी वजह से आफ्टर मार्केट इस वॉच का जो स्ट्रैप है उसके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। इसका जो पिन बकल है उसमें आपको ड्यूल टोन देखने को मिल जाएगा, एक टाइमेक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो एनग्रेव्ड है। और यहाँ पर आपको सामने ब्रश फिनिशिंग देखने को मिलेगी, बाकी बचे हुए हिस्से पे वही पॉलिश फिनिशिंग देखने को मिलेगी। ये कुछ यूनिक काम किया है टाइमेक्स ने, क्योंकि ज्यादातर पिन बकल होते हैं वो चाहे तो पॉलिशिंग फिनिश में होते हैं या फिर मैट फिनिश में होते हैं। दो लूप होल देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इस वॉच का जो केस है वही स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना हुआ है और ये आपको बैरल शेप में देखने को मिलेगा। बैरल शेप एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, जिसमें जो सेंटर होता है वो बाहर की तरफ बल्जिंग शेप में होता है, वहीं पर जो टॉप होता है वो नैरो शेप में देखने को मिलता है। इसके केस के फ्रंट पे आपको ये स्क्रूज देखने को मिलेंगे, जो इसके केस में बहुत अच्छे से अलाइंड है और बिल्कुल फ्लैट शेप में बनाए हैं। इस वॉच का जो केस है, अगर उसके डायमेंशन की बात करें तो 43 मिलीमीटर की विड्थ रहने वाली है, लग टू लग डिस्टेंस 49.5 मिलीमीटर है और इसके केस की थिकनेस 13.8 मिलीमीटर रहने वाली है। हाँ, बिल्कुल शर्ट की कप में जाने में प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं इसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। इस वॉच में आपको मिनरल क्रिस्टल ग्लास देखने को मिल जाता है। अगर आप इस वॉच के केस के डायमेंशन के अकॉर्डिंग इस वॉच के केस को जज करने वाले हो, तो हो सकता है आप थोड़े गलत हो, क्योंकि मेरी रिस्ट 6.5 के अप्रोक्स है और ये ठीक ठाक लुक मेरी रिस्ट पर दे रही है। बहुत अच्छे से एक वही स्पोर्टी बाइक में आपको साइड में क्राउन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपना इजीली टाइम सेट कर सकते हैं। इस वॉच का जो डायल है ना, वो स्केलेटन डिजाइन में रहने वाला है। ये वॉच 9000 रुपीज में अगर मिल रही है ना, और उसके साथ ऑटोमेटिक है, प्लस में इस वॉच का जो डायल है वो स्केलेटन डायल है और पीछे से भी सी थ्रू केस डाला हुआ है। तो लिटरली भाई इस वॉच को एक बार तो ट्राई करना चाहिए। इस वॉच का जो डायल है वो प्लास्टिक मटेरियल से मिलकर बना है। ये वॉच एक ऑटोमेटिक वॉच है। अगर बात करें इसके ट्रांसपेरेंट केस बैग की, तो वहां से आपको इजीली इसका रोटर मूव होता हुआ दिखाई देता है। इसके प्राइस रेंज में ना ये एक मास्टरपीस रहने वाला है और टाइमेक्स इतने तगड़े तगड़े इनोवेशंस करेगा, ऐसा तो लिटरली किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वहीं अगर इसके आर्म मार्कर्स की बात करें तो 12 ओ क्लॉक पोजिशन पर, 3 पर, 6 और 9 ओ क्लॉक पोजिशन पर आपको रोमन न्यूमरल्स मेटल फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे और इसके 11 ओ क्लॉक पोजिशन पर, 1 पर, 5 और 7 पर वो स्क्रूज का यूज किया हुआ है, काफी स्मॉल साइज के हैं, जो इसके केस में भी यूज किया गया था। इस वॉच के हैंड्स में आपको ठीक ठाक सा ग्लूम देखने को मिल जाता है। इस वॉच के हैंड्स के टिप्स पे इसमें आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा, जहां पर ऊपर ब्रांडिंग की हुई है। 30 मीटर के वाटर रेजिस्टेंस कंपनी क्लेम करती है। टाइमेक्स के बीच में ब्रांडिंग देखने को मिलेंगे और नीचे लिखा है ऑटोमेटिक 24 ज्वेल। लिखा है कि इन्होंने NH78 सिको मूवमेंट का यूज किया है, जो एक जापानीज मूवमेंट है। और भी काफी सारी ब्रांडिंग की हुई है, जैसे स्टेनलेस स्टील का केस है, जो पहले भी बात कर चुके हैं। ऑटोमेटिक वॉच रहने वाली है, वाटर रेजिस्टेंस 30 मीटर का है, 43 मिलीमीटर का केस है। इस वाली वॉच में आपको काफी डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। एक कंप्लीट वॉच सिल्वर कलर में देखने को मिलती है, काफी यूनिक लुक देती है, लेकिन मुझे ब्लैक कलर थोड़ा ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया और आपके सामने रिव्यू किया। इसमें एक ब्लू कलर भी देखने को आता है और एक कंप्लीट ब्लैक वॉच भी देखने को मिल जाएगी स्ट्रैप फॉर्म में। यहाँ पर इसमें सिल्वर कलर का केस है, लेकिन वो कंप्लीट ब्लैक है। इस वाली वॉच के लिए मैंने सिर्फ 8500 रुपीज पे किए थे। अगर बात करें इस वॉच को लेना चाहिए नहीं, तो बिल्कुल आपको इस वॉच को परचेज करना चाहिए अगर आपका बजट है, क्योंकि इस बजट सेगमेंट में ना ये वॉच लिटरली किलिंग वॉच है। और बिल्कुल अगर एक बार इस वॉच पर नजर जाती है ना, तो काफी अच्छी अटेंशन सीकर ही बन सकती है। अगर टाइमेक्स ऐसे ऐसे काम करता रहा ना अपना वॉचेस के साथ, इतने प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट्स, तो लिटरली भाई खरीदनी तो पड़ती है ना वॉचेस। अगर आपको एक लग्जरी वॉच का लुक चाहिए ना, तो फैशन ब्रांड्स पे ना जाके आप एक रिलायबल ट्रस्टेड ब्रांड पर जा सकते हैं। अगर थोड़ा कॉन्स की बात की जाए,
तो इसके अंदर 30 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस है, जिसको हम एक कॉन्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इसने काफी कुछ आपको यूनिक दिया है, तो उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। वहीं पर मिनरल ग्लास आपको देखने को मिलता है, ऑब्वियस सी बात है सफायर क्रिस्टल ग्लास इस प्राइस रेंज में नहीं मिलने वाला। इसका जो 26 मिलीमीटर का लग है इसके स्ट्रैप का, उसकी वजह से इसकी रिप्लेसमेंट इम्पॉसिबल हो जाती है, लेकिन वही कहीं नहीं जाने वाला इसका स्ट्रैप 7-8 साल भी, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस वॉच की मैंने काफी अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश की है नेचुरल लाइट के अंदर, रात में जब इस पे लाइट पड़ती है, जब कैसी शाइन आती है, और नॉर्मल अगर हम इसे अपने घर में वियर करते हैं तब कैसी लगती है। होप सो आपको शॉट्स पसंद आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।